तो हेलो दोस्तों, फिर से आज का महाक्रैश कोर्स सेक्शन में मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो इसे कल का जो वीडियो था उसमें हम जो पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ाए थे, और आज का जो मेरा चैप्टर है, आज का जो मेरा टॉपिक है, हम आपको बताए थे जिसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। पुनः आज हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। आप सभी कमेंट नहीं किए तो सर हमको ये पढ़ना है, तो पुनः आज फिर से हम आज केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। और केमिस्ट्री का जो मेरा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक, 5 से 6 क्वेश्चन इससे आता है हर साल। बहुत अच्छा टॉपिक है जो है कार्बन। क्या है? कार्बन। कार्बन कौन सा टॉपिक है बाबू? कार्बन। तो देखिए ये कार्बन में क्या क्या होता है। सबसे पहले ये बताएं, आप लोग ये बताइए हमको, जो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? सर कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। सर हमको याद नहीं है कार्बन का परमाणु संख्या, तो कैसे याद कीजिएगा? इससे पहले का वीडियो में बताएं न, ट्रिक बताएं याद करने का, पीरियोडिक टेबल याद करने का क्या बताएं हम, ट्रिक बताएं आप सभी को। तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या होता है 4। क्या होता है? 6। अब एक बात बताइए हमको, ये टॉपिक समझने से पहले एक बात आपको बताना पड़ेगा। वैसा तत्व जिसके लास्ट ऑर्बिट में, जिसके लास्ट कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे, क्या रहे? 1, 2 या 3, 1, 2 या 3, उसे क्या कहेंगे हम? धातु। क्या कहेंगे? धातु। ये बेसिक बात बता रहे हैं कार्बन के बारे में, पहले समझे, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होता है? 1, 2 और 3 क्या कहेंगे? धातु। क्या बोलते हैं? मेटल। समझेंगे मेटल, नॉन मेटल, धातु, अधातु, डिटेल में पढ़ेंगे। सर ये 1, 2, 3 जो होता है, इस पे एग्जाम्पल बताइए। जैसे ले लीजिए आप सोडियम धातु पूछेगा, सोडियम धातु है कि अधातु है? हम मूर्ख हैं, हमको नहीं पता है। हमको तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है सर, आप तो सिखाए हैं, बैलेंसिंग निकालने के लिए सिखाए हैं। हाँ सर सिखाए हैं। तो सोडियम क्या हो जाएगा? 2, 8। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 को इलेक्ट्रॉन, और थर्ड ऑर्बिट में क्या बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। हम क्या बताएं? जिसके वैसा तत्व जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़े, 2 दिखाई पड़े या 3 दिखाई पड़े, उसको क्या बोलेंगे हम? धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। वैसा तत्व जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़े, क्या दिखाई पड़े? 5, 6 और 7 दिखाई पड़े, उसको बोलेंगे अधातु। क्या बोलेंगे? अधातु बोलेंगे, यानी कि नॉन मेटल बोलेंगे। एक्सेप्शन है इसका भी, अब बात है, अभी हम नॉन मेटल और मेटल नहीं पढ़ा रहे हैं, जो आपको एक्सेप्शन बताएंगे। पहले ये समझे, 1, 2, 3 दिखाई पड़ेगा लास्ट ऑर्बिट में, क्या हो गया? मेटल। 5, 6, 7 दिखाई पड़े, नॉन मेटल। और सर 4 बच गया है और 8 बच गया। हाँ, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 4 को इलेक्ट्रॉन रहे, उसको बोलते हैं हम मेटोलाइट। क्या बोलते हैं? मेटोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मेटोलाइट बोलते हैं। और देखिए जिसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहे, क्या हो रहे? 4, इसको बोल दीजिए आप उपधातु। क्या बोलिए? उपधातु। क्या बोलिए? उपधातु। देखिए आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा धातु है, ऐसा कौन सा धातु है जो ज्यादातर चीजों में यूज किया जाता है, यानी कि ज्यादातर केमिकल रिएक्शन करवाने में ज्यादातर चीजों में यूज किया जाता है। तो सर कार्बन का जो है, कार्बन का लास्ट ऑर्बिट में 4 को इलेक्ट्रॉन रहता है, कार्बन का वैलेंसी 4 हुआ सर, और 4 होने के चलते ये लेन देन आसानी से कर पाता है, लेन देन आसानी से कर पाता है। इसीलिए सभी केमिकल रिएक्शन में, चीजों में सबसे ज्यादा यूज कार्बन का होता है सर। किसका होता है सर? कार्बन का होता है।
समझ में आ रहा है बात? क्या क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं? देखिए, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहे, क्या इलेक्ट्रॉन रहे, 4 को इलेक्ट्रॉन रहे, वो कहलाता है उपधातु। और जिसके लास्ट ऑर्बिट में 4 को इलेक्ट्रॉन रहे, देखिए ये समझिए, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, ये हुआ धातु। मेटल लेता नहीं, हमेशा देता है। ये क्या करेगा, अपना लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा दूसरे को। लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन बचा, ये दे देगा दूसरे को, दे देगा। लास्ट ऑर्बिट में 3 को बचा, दे देगा दूसरे को। पर ये जो नॉन मेटल है, ये क्या करेगा, ये 3 को लेगा, ये 2 को लेगा, ये 1 को लेगा, तब क्या होगा इसका, तब इसका ऑर्बिट पूरा होता है, और ये भी खुशी से जिया और ये भी खुशी से जिया। पर इसके पास तो 4 है, बैलेंस बना हुआ है, ये न देगा न लेगा, हाँ देगा भी और लेगा भी। क्या करता है, अपना रिएक्शन करता है, बैलेंस बनाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शन हो गया, सबसे ज्यादा चीजों में यूज होने वाला तत्व तो क्या हो गया, कार्बन। क्या कहलाता है, कार्बन कहलाता है। एक वो बात और होता है कार्बन में एक बात और होता है, जो कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटेक्निक में। कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसको रफ में लिख लिया, हम 1 मिनट टाइम देते हैं, वीडियो पॉज करें या हम 1 मिनट टाइम देते हैं, इसको लिखिए, उसके बाद हम पढ़ाते हैं आप सभी। देखिए, एक बात और समझिए, कार्बन जो है कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के चलते ये बॉन्ड सभी पढ़ाएंगे, हम डिटेल में पढ़ाएंगे। सबसे पहले ये समझे, जो कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है सर, हाँ सर समझ गए। कार्बन जो है सर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग भी करता है, इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन देता भी है, इलेक्ट्रॉन लेता भी है। फर्स्ट बात यानी कि क्या हो गया, उपधातु हो गया, मेटलाइट हो गया। धातु हमेशा देता है, लेता नहीं है, और उपधातु हमेशा लेता है, देता नहीं है। इसको समझ गए? आप देखिए, अगर ये बात आप आसानी से समझ गए हो, अब डिटेल में पढ़ते हैं कार्बन के बारे में। तो एक बात और बताइए, अगर ये भी पूछ सकता है कार्बन का वैलेंसी कितना होता है सर, हाँ देखिए तो बताएं, अभी हम 6 है इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, तो क्या हो जाएगा 2 और 4। हम बताएं लास्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। अब देखिए, इसको इरेज करते हैं हम। पाँच दिन लगेगा इस टॉपिक को पढ़ाने में, कार्बन को पढ़ाने में। जब छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे तो 5 से 6 दिन का पार्ट ये बनेगा। समझ में आ गया बात? हाँ, तो आप सर बताएं, सर आप जो मेटलाइट है, एक बात और लिख लीजिए, हालांकि हम पढ़ाएंगे आगे जाके, मेटल एंड या और धातु और उपधातु, सॉरी धातु और अधातु यानी कि नॉन मेटल आयोनिक बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, आयोनिक बॉन्ड बनाता है। सर ये आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? तो अगर कंपटीशन बैच में सब अगर एक पॉइंट पढ़ाने लगे हम तो क्या हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग 10th क्लास पढ़े हुए हैं। क्या है, 10th क्लास पढ़े हुए हैं। आयन किसको बोलते हैं, जैसे होगी आपको NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसको हिलान डुलान कीजिए, इसको मिलाइए तो किस में टूटेगा, ये सर आयन में टूटेगा। कैसे टूटेगा सर, Na के पास प्लस चार्ज आता है और Cl के पास माइनस चार्ज आता है। हाँ ये बताएंगे, ये जरूर बताएंगे, इसके पास प्लस चार्ज कैसे आया और इसके पास माइनस चार्ज कैसे है, कैसे टूटा, ये बताएंगे। यही हो गया मेरा आयन, इसको क्या बोलते हैं अपन, आयन बोलते हैं। यही क्या हुआ, आयन में टूटा मेरा। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए,
बेसिकली कार्बन 3 प्रकार का होता है। अब देखिए सर, ये 3 प्रकार का कार्बन क्या क्या होता है। कार्बन 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। कितना बचा बोलेगा सर, आप तो हिंदी इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं रे। देखिए ये हो गया मेटल, जिसको बोलिए धातु। हम तो बोल देते, आप लिखिए, आप इंग्लिश की जगह पर आप हिंदी लिख दीजिए, इसको बोल दीजिए धातु। कभी कभी मिक्स हो जाता है, उसको इग्नोर करके चलिए। आयोनिक बॉन्ड का अपन आयोनिक बॉन्डे बोलते हैं। इसको हम हिंदी में भी आयोनिक बॉन्ड, इसको केवल बॉन्ड को हम बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंधन बोलते हैं। बॉन्ड को बंध बोलते हैं। देखिए कार्बन 3 प्रकार का होता है। क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली, कैसे? देखिए सबसे पहले ये जानिए, आप बोलिए एन। क्या बोलिए? एन। इसको देखिए एन ई आइन, ए से स्टार्ट हुआ, ई से ए ई वाई, इसको ए ई वाई पढ़िए। क्या पढ़िए? ए ई वाई, इसको याद रखिए, ए ई वाई। एन ई तो सब में लगा हुआ है, एन ई। देखिए ट्रिक कैसे बन रहा है। ट्रिक बनने का तरीका देखिए, एन ई, बस याद क्या रखना है हमको, ए ई वाई। आप लगा दीजिए एल्केन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। क्या क्या होता है 3 प्रकार का? फर्स्ट एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन बहुत सारा इसको बोले ना हम, इसका कम से कम 5 से 6 दिन का पार्ट बनेगा। आराम से पढ़िए, 3-4 क्वेश्चन फिक्स मिलेगा आपको, इससे घबराना नहीं है। आपका 3-4 क्वेश्चन 4-5 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एल्केन के पास एगो बॉन्ड रहता है। एल्केन के पास एगो बंधन रहता है, एक ठो बॉन्ड रहता है। सर एल्कीन के पास कई गो रहता है? 2 गो रहता है। पूछता है, हाँ ये पूछता है, एल्केन के पास कई गो बंधन? एगो। एल्कीन के पास 2 गो और एल्काइन के पास 3 गो, जो कि नाइट्रोजन के पास रहता है। नाइट्रोजन के पास क्या रहता है बाबू? 3 ठो बंधन, 3 बॉन्ड। इसको तोड़ने के लिए बहुत सारा क्या लगता है? बहुत टेम्परेचर यूज होता है, बहुत सारा टेम्परेचर हमको देना पड़ता है। देखिए एल्कीन के पास कई गो बंधन, कई गो बॉन्ड? एगो। एल्कीन के पास 2 गो, एल्काइन के पास 3 गो। फार्मूला बनाने के लिए इसका बहुत सारा यूज होगा, इसीलिए हम डिटेल बाय डिटेल पढ़ाते हैं, पॉइंट पढ़ाते हैं। और ये पॉइंट में से भी आपको पूछ देगा। डिटेल में पढ़ाते हैं, पॉइंट पढ़ाते हैं, और ये पॉइंट भी क्या है? बीबिया है। देखिए एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। क्या समझ में आया सर? यहाँ पे अगर जब फार्मूला बनाएंगे हम, तब समझाएंगे आपको केवल ये फार्मूला याद कैसे रहेंगे, कैसे इसको याद रखेंगे। इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए। क्या? इसको मानिए डबल से दो ज़्यादा, ये याद रखना। एल्केन में डबल से 2 ज़्यादा। एल्केन कै गो बंधन एल्केन के पास? एगो बंधन सर, एगो बंधन, रक्षा बंधन मान लीजिए। बंधन याद रखिए, बंधन एगो बंधन, 2 गो बंधन, 3 गो बंधन। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी कि दुगुना। कार्बन का दुगुना हाइड्रोजन, कार्बन का दुगुना से 2 ज़्यादा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। कार्बन का दुगुना से 2 क्या हो जाएगा? 2 ज़्यादा हो जाएगा हाइड्रोजन। और कार्बन का दुगुना होगा क्या? हाइड्रोजन। और एल्काइन में होता है कार्बन CnH2
2n-2, यानी कि कार्बन जितना रहेगा उसका दुगुना से 2 कम क्या रहेगा मेरा हाइड्रोजन। सर ये दुगुना बोलते हैं सर, हमको फॉर्मूला याद हो जाएगा, आप पढ़ाइएगा, फॉर्मूला जब पैदा कीजिएगा तो बाद में पैदा कीजिएगा, ये वो ट्रिक समझा दीजिए तो हमको। देखिए ये जो हो गया क्या CN हो गया, N के ठाम पे हम N के जगह पे अगर मान के चलिए हम 2 लेते हैं, क्या लेते हैं 2 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा C2, हाँ सर C2 हो जाएगा। और H 2 गुने N कितना लिए हैं, N बराबर 2 लिए हैं, 2 + 2 C2H 2 दूना के 4 2 6, 2 गुना से क्या हो गया 2 और 2 गुना से 2 ज़्यादा, यानी 2 इसका कार्बन का 2 गुना कीजिए 4 और 4 में 2 जोड़िए, 2 गुना 2 कितना ज़्यादा हुआ 2 ज़्यादा, इसका क्या नाम है बताइए, इसका हो जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग इथ। और कार्बन कई गो है 2 गो, सॉरी कार्बन डबल से कितना ज़्यादा है, डबल से 2 ज़्यादा यानी कि N इथेन, इसका फॉर्मूला हो गया। सिखाएंगे हम, पूछता है ये फॉर्मूला पूछता है, बिहार बोर्ड में मैट्रिक में भी पूछता है और पॉलिटेक्निक के लिए तो बहुत भी है, सब बार इस कार्बन टॉपिक से पूछता है, 6 से 7 क्वेश्चन सब बार पूछता है, बहुत भी है, 6 से 7 दिन लगेगा पढ़ने में, आसानी से अपने लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया बात, हाँ सर समझ में आ गया, ये समझ रहे हैं बात को, हाँ सर ये तो समझ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समझ रहे हैं इसको थोड़ा इरेज करते हैं, इसको वीडियो पॉज करें, इसको नोट कर ले। अब देखिए यहाँ तक आशा करते हैं यहाँ तक आप सभी को कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो क्या होता है, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, विद्यार्थी समझ गया, अगर आप लोग समझ गए हैं तो क्या होगा, मेरा वीडियो क्या हो जाएगा शेयर हो जाएगा। एक ट्रिक बताते हैं, ध्यान में रखिए। मैकेनिकल इंजीनियर पंडित बद्री प्रसाद, मैकेनिकल इंजीनियर पंडित बद्री प्रसाद, मैकेनिकल इंजीनियर पंडित बद्री प्रसाद, इसको बोलिए मैकेनिकल इंजीनियर पंडित बद्री प्रसाद। सर ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, देखिए ना, मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल बोलते थे, क्या बोलते थे अपने लोग 10th में, हरी हरी बोल, लेकिन यहाँ पे हरी हरी बोल नहीं बोलेंगे, हरी हरी के बाद क्या बोलेंगे, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। सर ये क्या है, अब देखिए निकल तो गया ट्रिक। मैकेनिकल इंजीनियर पंडित बद्री प्रसाद हरी मैकेनिकल इंजीनियर पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल नहीं बोलते हैं, हरी उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर। देखिए मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट हो तो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर ये क्या लिखाए हैं, इसका यूज कहाँ पे होगा, देखिए इसका यूज अब आपको पता चलेगा। आज के लिए थोड़ा इतना ही, कल फिर बताएंगे। बताने से पहले इसका यूज कहाँ पे करेंगे हम, थोड़ा आपको हम डेमो देते हैं अभी, यानी इसका यूज का डेमो देंगे, क्लास का नहीं, इसका यूज जो करेंगे इसका डेमो देंगे। अभी अपने लोग पढ़े एल्केन, क्या देखिए हम फार्मूला कैसे पैदा करते हैं, क्या पढ़े एल्केन, ठीक है सर एल्केन पढ़े। सर ये पता है एल्केन के पास सिंगल बॉन्ड होता है और एल्कीन के पास क्या होता है, एल्कीन के पास डबल बॉन्ड, एल्काइन के पास ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन के पास सिंगल बॉन्ड, एल्कीन के पास डबल, एल्काइन के पास ट्रिपल बॉन्ड। देखिए इसका फॉर्मूला बताए थे अभी हम, CnH2n+2। अगर आपसे पूछेगा, कौन पूछेगा,
पॉलिटेक्निक बोर्ड पूछेगा जो हमको लाल बाबू ये बताइए हमको जो ये C2H6 इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, हमको नाम बताइए। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द नेम ऑफ फार्मूला C2H6। C2H6 का रासायनिक सूत्र बताएं। C2H6 का नाम बताएं। C2H6 का नाम बताएं, या नाम दे देगा हमको, सूत्र पूछेगा, नाम दे देगा, सूत्र पूछेगा, सूत्र दे देगा, नाम पूछेगा, फॉर्मूला दे देगा, नाम पूछेगा, नाम दे देगा, सूत्र। देखिए इसको कैसे पैदा करते हैं अभी हम। देखिए कार्बन को यहाँ पे कार्बन का है 2 गो है, यहाँ हमको ये पता चला है तो कार्बन को कितना लेंगे हम 2 मानेंगे। सर ठीक है, कार्बन को 2 मानेंगे। C के जगह कितना आ गया 2 और CH2 गुने 2 आप +2, ये +2 फॉर्मूला है इसका। C2H 2 दूना के 4 + 2 यानी कि C2H 4 2 6 C2H6। इसका नाम क्या होगा? देखिए कार्बन कई को है 2 को, तो देखिए तो दूसरा नंबर पे क्या आता है सर ईथ आता है, तो लिख दीजिए ईथ। क्या लिख देना है? ईथ लिख देना है। 2 नंबर में क्या आता है ईथ, और यहाँ पे C3 रहता तो क्या लिखते सर 3 नंबर में प्रोप आता है। 4 रहता तो सर 4 नंबर में ब्यूट आता है। 5 रहता तो सर 5 नंबर में पेंट आता है। 10 रहता तो हालांकि यहीं तक 8 तक पूछता है, 7 8 तक पूछेगा आपसे। यहाँ पर अगर 10 रहता तो सर 10 में डेक आता है। देखिए C2H6 2 1 2 2 2 4। देखिए कितना से ये ज्यादा है सर, इसको अगर 2 दूना 4 4 2 6 यानी कि दुगुना से 2 ज्यादा, दुगुना से 2 ज्यादा। हम आपको बताए थे इसका फॉर्मूला में भी यहाँ पे बताए थे, ये 2 गुना से 2 ज्यादा होता है। कैसे? देखिए n है, n की जगह पे 2 ले लिए तो यहाँ पे क्या माने हम 2n यानी कि 2 गुना हुआ, ये 2 गुना से 2 ज्यादा है, तो समझ जाएंगे हम 2 और 6 है यहाँ पे 2 दूना 4 + 2 6 यानी कि 2 गुना से 2 ज्यादा, यानी कि 2 गुना से 2 ज्यादा के मतलब ये कौन सा ग्रुप में आ गया, यानी कि एल्केन ग्रुप में आ गया। और एल्केन ग्रुप के लास्ट में क्या लिखा हुआ है एन, यहाँ पे लिख देंगे एन। यही हो गया मेरा आंसर, यानी कि C2H6 का नेम क्या हो जाएगा इथेन। क्या हो जाएगा इथेन। समझ में आ गया बात? आसानी समझ गए? अब देखिए एक और बताते हैं आपको, ये अभी एल्केन बताएंगे, कल फिर स्टार्ट करेंगे हम एल्कीन एल्काइन का, पहले ये समझिए। अब देखिए मान के चलिए हम ये n की जगह पे हम 4 लेते हैं। कितना लेते हैं बाबू? 4 लेते हैं। देखिए n की जगह पे अगर 4 ले लेते हैं हम तो ये ब्यूट आ गया। क्या आ गया? ब्यूट। देखिए पहले इसको छोड़िए, पहले आप ब्यूट को छोड़िए, इसको आपको ब्यूट को छोड़ना है। देखिए n की जगह पे क्या लिए हम 4 लिए हैं, इसमें आप 4 को बैठाना है, n की जगह कितना बैठाना है हमको 4 बैठाना है, यानी कि C4H2 × 4 + 2 C4 और H 4 दूना 8 + 2 C4H10। अब देखिए सबसे पहले ये देखना है हमको कार्बन कै गो है, कार्बन है 4 गो, यानी कि 4 नंबर में क्या आता है ब्यूट, लिख देंगे ब्यूट। अब ये देखना है कौन सा ग्रुप में आता है, यानी कि डबल से 2 ज्यादा, दुगुना से 2 ज्यादा, यानी कार्बन जो है उसका दुगुना से 2 ज्यादा क्या है मेरा हाइड्रोजन है, यानी 4 दूना 8 + 2 यानी 2 गुना से 2 ज्यादा, यानी क्या हो जाएगा कौन सा ग्रुप में आया ही एल्केन ग्रुप में। और लास्ट में क्या है एन आता है, निकाल देंगे एन ब्यूटेन, निकल के आ गया मेरा फॉर्मूला। अगर दे देगा आपको ब्यूटेन लिख देगा यहाँ पे और पूछेगा ब्यूटेन का फॉर्मूला आप बताइए हमको क्या होगा, तो आपसे निकलेगा। तो ये कैसे निकालते हैं हम ब्यूटेन का फॉर्मूला, ये ब्यूट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ब्यूटी, यानी कि ब्यूट लिखा हुआ है, ये ब्यूट से स्पष्ट होता है, यानी कि मेरा कार्बन के होना चाहिए, ब्यूट से स्पष्ट होता है जो कार्बन के होना चाहिए 4 होना चाहिए, यानी कि C4।
और यहाँ पे लगा हुआ है एन। एन का मतलब कार्बन जैव है दुगुना से दो ज्यादा, दुगुना से दो ज्यादा। इसका कार्बन का है 4 को, दुगुना कीजिए 8, उसका उससे दो ज्यादा यानी कि 10। फॉर्मूला निकल के मेरा चला है। अगर क्लास मेरा समझ में आया, जितना पढ़ाए हैं हम, अगर आप सभी को समझ में आया हो, आशा करते हैं कि आप सभी को आसानी समझ में आया होगा। कार्बन चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है और 4 से 5 नंबर में 100 बार पूछता है। अगर मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो ज़रूर स्टूडेंट में शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।